मैं रोहतक की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं हरियाणा प्रदेश के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं, देशवासियों का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। हरियाणा प्रदेश वासियों ने जितना दिल खोलकर हमें आशीर्वाद दिया है, हमें भी मैं समझता हूं इतनी उम्मीद नहीं होगी, और हमारी उम्मीद से भी परे जाकर लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया है। और आज मैं समझता हूं कि ये लोगों का आशीर्वाद है। आज सभी लोगों को हम अपनी तरफ से बहुत बहुत सबका धन्यवाद करेंगे, दिल से धन्यवाद करेंगे। चलिए आम आदमी पार्टी का रुख करें उससे पहले कांग्रेस हमारे साथ नहीं, पीसीआर बताइएगा जैसे जुड़ते हैं। ढोल साहब, रोहतक में कहां चुके आप लोग? कोसली से भी उम्मीद रही होगी इस बार तो वहां भी, और इतने बड़े अंतर से जीत रहे दीपेंद्र हुड्डा। हाँ, कोसली हमारे लिए थोड़ा सा, कोसली के इनफेक्ट मैं तो कहूंगा कि रोहतक में लोकसभा और सिरसा लोकसभा दोनों में हमारे लिए बड़ा टफ था। हाँ। और कोसली में जहां पिछली बार हमारे को 75,000 की लीड मिली थी, इस बार वहां 1200 वोटों की लीड लेकर के दीपेंद्र निकला है। तो निश्चित तौर पर हम किसी भी एक विधानसभा में नहीं जीते। ये पूरी तरह से रोहतक लोकसभा में हम जनता को किसी भी रूप में अपनी तरफ मना पाने में एक तरफा जीत है दीपेंद्र हुड्डा की। बिल्कुल दीपेंद्र हुड्डा की जीत और शैलजा जी की जीत एक तरफा है। इनफैक्ट ज्योति, मैंने तो आज पूरे दिन से मैं टीवी पर हूँ, सुबह से लेकर के अब शाम होने वाली है, और मैंने बार बार ये माना है और ये हमने जनता का स्वीकार भी किया है मैंडेट कि पिछले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 37 लाख वोटों का जीत, मतलब अंतर था, मार्जिन ऑफ विनिंग मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। इस बार वो घट करके ना सिर्फ 5 लाख के बीच में सिमट रहा है, अपितु वो भारतीय जनता पार्टी के खाते से खिसक कर कांग्रेस की तरफ बढ़ रहा है। और जो हमारा पिछली बार 58% मतदान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 2019 के चुनाव में दिया था, इस बार वो घट करके 48-49 के आसपास रहेगा और 45 और 46 पर कांग्रेस आ गई है। तो कांग्रेस ने जिस प्रकार की बातें करी, जो लोक लुभावनी बातें करी, जो वादे के जो भी किए, मैं उस पर नहीं जाता, मैं अपनी पार्टी पे जाता हूं कि हम पूरी तरह से केंद्र में हम लोग सरकार बना लेंगे तीसरी बार, इसमें कोई दोहराई नहीं है। देश की जनता ने केंद्र में हमें सरकार बनाने का अवसर दिया। और कई जगह की अगर भौगोलिक स्थिति की अगर मैं बात करूं ज्योति आपके साथ, तो कई बार मुझे बड़ा जनता की बातें कैसे समझ नहीं आता। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, कांग्रेस और आम आदमी दोनों मिलकर जीत लड़े, वहां 7 हम जीत गए। उत्तर प्रदेश में पिछली बार जहां हमें मैंडेट मिला था, वहां इस बार हमारे साथ जयंत भी आया और भी आया, उसके बाद हम वहां लूज कर रहे हैं। हरियाणा में हमारे को पिछली बार जितना बड़ा मार्जिन था, वो आज इस बार घट करके हमें जनता नकार रही है। लेकिन साथ में अगर जाए हिमाचल में, लेकिन दीपेंद्र, मैं अगर वापस रोहतक पर ही आती हूँ तो दीपेंद्र के सामने तो आप लोगों ने अपने जो फायरब्रांड नेता थे, बड़े से बड़े दिग्गजों को कैंपेनिंग में उतारा। एक पत्रकार के सवाल के जवाब में दीपेंद्र ने यह भी कहा एक बाइट में कि अगर रोहतक में तो डोनाल्ड ट्रंप को भी ले आते हैं कैंपेनिंग के लिए तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वैसा ही कुछ दिखा भी है आज। भरसक प्रयास तो आप, ताकत तो सभी नहीं झोंकी थी, आप लोगों ने भी खूब झोंकी थी रोहतक में। ज्योति, मैंने ये कहा, और मैं पूरी बात करते आपकी बात का फिर सबमिशन करूंगा। मैंने ये कहा कि देखो, ये अपने हरियाणा के साथ लगता है उत्तराखंड है और एक साथ में हिमाचल है। हिमाचल में कुछ देर पहले कांग्रेस की सरकार आई थी, लेकिन वहां 4 सीट हमें आ गई। उत्तराखंड में 5 सीट, पंजाब में हमारे को एक भी सीट नहीं आई। पंजाब में आम आदमी पार्टी जिसकी सरकार है, जिसके 92 एमएलए हैं, उनकी वहां सीट नहीं आई। तो मतलब जनता का विषय समझ में नहीं आते। कि एक और चौंकाने वाली बात मैं आपके चैनल पर करने वाला हूं कि 2 लोग इंडिपेंडेंट तौर पर वहां चुनाव लड़े। एक अमृतपाल, जिसके ऊपर देशद्रोह का केस है, एक अमृतपाल, और एक कांग्रेस को तो सिंपैथी, मतलब आप देखिए किस प्रकार की पार्टी के साथ समझौता किए हुए। इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले सतरूप सिंह भुल्लर, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है और वो जीत रहा है। मतलब जो आदमी सिर्फ खालिस्तान समर्थन होने की बात करते हैं, खालिस्तान मांगने की बात करते हैं, वो लोग इंडिपेंडेंट तौर पर सरकार में, इंडिपेंडेंट पार्टी भी नहीं है,
इंडिपेंडेंट तौर पर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस को हरा करके अमृतपाल और गुरबख्श भुल्लर का बनना, ये चीजें पता नहीं जनादेश किस रूप में जा रहा है, कहाँ जा रहा है। अभी बहुत सारी चीजें जनता को हम लोग नहीं समझा पा रहे। चलिए अभी तो मंथन चिंतन सब किया जाएगा बैठ के, आप लोग वोटिंग की बात भी कर चुके हैं, वोट काउंटिंग की बात भी करेंगे ही। बजरंग जी से मेरा सवाल है कि हम तीसरी बार सरकार बनाएं। बजरंग जी हैं क्या फोन लाइन पर? चलिए बजरंग जी नहीं है। अजय गुलिया जी, देखिए दीपेंद्र एक बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं, सैलजा उधर सरसा में एक बड़ी मार्जिन से जीत गई है, हिसार में भी मार्जिन लगातार बढ़ रहा है, इसके अलावा अंबाला की बात करें, सोनीपत की बात करें, ये भी लगातार बढ़ रहा है। तो कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर मुझे कम से कम या दर्शकों को भी हैरानी होती है जब आप लोग भी ये कह देते हैं कि हुड्डा कांग्रेस या हुड्डा ने कांग्रेस को अच्छा प्रदर्शन करने से रोका या बीजेपी की हेल्प की है। तो कांग्रेस ने ही टक्कर दी है, कांग्रेस ने ही मुकाबला किया है, कांग्रेस ही बीजेपी को 10 से 5 पर आज हरियाणा में ले आई है, उसके बावजूद भी इस तरह के एलिगेशन आप लोग लगाते हैं, तो ये वाकई हैरान करता है। नहीं ज्योति जी, देखिए हम कभी एलिगेशन चुनाव में गए, नतीजे कुछ भी रहे, किसी भी राजनीतिक दल पर हमने एलिगेशन या कोई इस प्रकार की बात नहीं करी, हमने अपने काम की बात करी। हालांकि लोगों ने उसे स्वीकार कर दिया, इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई विरोध नहीं। हम लोग आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करते। जो जीते सभी को बधाई, शुभकामनाएं, और मैं तो आशा करता हूँ कि लोगों ने आपको चुना है और आपको उनकी डिलीवर करना चाहिए, उनकी सेवा करें। जनता ने आपको चुना है तो बेहतर से बेहतर तरीके से जनता के लिए काम करें। अगले 5 वर्ष के लिए आप लोग चुने गए, तो जिस उम्मीद, आशा और उम्मीद के साथ हरियाणा प्रदेश के लोगों ने जिनको चुना, जिनके रिजल्ट आ गए हैं या जो लीड कर रहे हैं, तो उनको सबको लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और लोगों के लिए काम करना चाहिए। चलिए हम सुनवाते हैं कुमारी सैलजा ने क्या कहा है सिरसा में अपनी जीत को लेकर, उनकी पहली प्रतिक्रिया आप सुन रहे हैं हरियाणा न्यूज पर, सुने। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। तो कुमारी सैलजा को आपने सुना, लोगों का धन्यवाद कहा गया है, बीजेपी पर निशाना भी इनकी ओर से साधा गया कि अपनी जीत को लेकर। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ा है, लगातार चर्चा हम कर रहे हैं अलग अलग पार्टियों के प्रवक्ताओं के साथ। केवल ढींगरा जुड़ गए हमारे साथ, हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता। सबसे पहले आपको बधाई सिरसा के लिए, साथ ही रोहतक के लिए भी, और जहां जहां आप अच्छे मुकाबले में हैं वहां के लिए। लेकिन केवल ढींगरा जी, क्या ये संतोषजनक है? आप लोग इतनी ही अपेक्षा, इतनी ही उम्मीद कर रहे थे, इससे ज्यादा सोचकर चल रहे थे हरियाणा के लिए? नहीं, देखिए हमारी सोच इससे ज्यादा थी और मुझे लगता है कि हमारी थोड़ी सी कुछ कमी रह गई 19-21 की। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है वो अभी करेक्शन हो रही है, उसमें करेक्शन में हमारी कुछ सीटें बढ़ जाए और हो सकता है कि इनकी सीटें कुछ कम हो जाए, क्योंकि मोदी जी ने जो लोगों के साथ जो व्यवहार किया है 10 साल, अब उनका जाना तय हो रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा और करेक्शन हुई तो मोदी जी का जाना तो अब भी तय ही लग रहा है और बाद में भी तय ही लग रहा है। तो सवाल ये भी है साथ साथ कि जिस तरीके से हर आदमी के ऊपर गन पॉइंट से जो काम हुए हैं 10 साल के अंदर, वो मुझे लगता है कि अब उन सभी चेहरों को ये समझ में आ गई कि मोदी जी का जाना अब तय है और ऐसे आदमियों की राजनीति होनी चाहिए जो स्वच्छ पॉलिटिक्स हो, जो मुद्दों की पॉलिटिक्स हो, जो आम जन भावनाओं की, जो लोगों के जो मुद्दे होते हैं उनकी पॉलिटिक्स हो, उनके लिए काम किया जाए। ऐसी पॉलिटिक्स का आरंभ हो रहा है और जो संविधान बदलने की नीतियों वाले लोग थे उनका अंत हो रहा है। जी, तो आप ये मान रहे हैं कि ये मुद्दों की जीत है। अच्छा, रोहतक की जीत को कैसे देख रहे हैं? पिछली बार बहुत कम अंतर से हारे थे दीपेंद्र, क्या उस बात की सहानुभूति भी इन्हें मिली है कि बिल्कुल एक तरफा और बहुत बड़ी मार्जिन से जीतने जा रहे हैं? नहीं, देखिए अभी मुझे थोड़ी सी इसमें ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पूरी जितना हम चाह रहे थे उतना हमें अभी नहीं मिला। हम ये चाह रहे थे कि मोदी जी 200 से नीचे जाए, हम ये चाह रहे थे,
लेकिन उनको जो अभी करेक्शन हो रही है अभी उसमें भी रिजल्ट आएगा, तो उसमें हमें ये लग रहा है कि हमें कुछ थोड़ा सा जो है अभी करेक्शन में और मिलेगा और इनकी सीट और कम होगी। बाकी लेकिन सवाल ये भी है इसके साथ साथ कि वो देश के लिए भविष्य अच्छा देने वाली राजनीति हो, वो लोग अगर काम करें तो मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी पे जिन लोगों को मुद्दों की असल में जरूरत होती है, उन मुद्दों को जनता के बीच में लेकर के लोगों को जाना चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन उनका जो काम धरातल पर है वो लोगों के लिए होना चाहिए, ना कि अपने लिए लूट खसूट की राजनीति हो, वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 10 साल होती रही लगातार देश के अंदर। रेणु साहब, क्योंकि हरियाणा तो दिल्ली के साथ या केंद्र के साथ ही चलता है, तो ऐसे में अब जो मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में ही है लोकसभा में, तो आने वाले समय में भी अगर ऐसी ही तस्वीर बनती है जो कि पिछली बार भी हमने देखा, तो आपकी पार्टी के लिए स्थिति आपकी ही नहीं बल्कि जेजेपी के लिए भी, जो भी रीजनल पार्टीज हैं उनके लिए सोचने वाली बात ही होगी। जी बहुत बड़ी ऑपरेशन है आपका, और ऐसा परिणाम आने के बाद जो अभी लोकसभा के परिणाम आ रहे हैं, तो आपका ऐसा प्रश्न बनता भी है, मैं मानता हूं इस बात को। बट लोकसभा और विधानसभा बिल्कुल डिफरेंट है, वो इलेक्शन बिल्कुल अलग है। लोकसभा का इलेक्शन। रेणु साहब, इस वक्त एक बड़ी खबर से हम अपने दर्शकों को रूबरू इस वक्त करा दें। तो देखिए, अलग अलग सीटों से जुड़े रुझान हम आपको बता रहे हैं। चंडीगढ़ की बात करें, 15 राउंड की काउंटिंग के बाद भी परिणाम घोषित नहीं हो पाएंगे। तो 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, परिणाम हालांकि घोषित नहीं किए गए हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ भी मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार मतगणना केंद्र के अंदर मौजूद हैं। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चंडीगढ़ में 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, परिणाम हालांकि घोषित नहीं किए गए हैं। दोनों उम्मीदवार मौजूद हैं। वीवीपैट के साथ ईवीएम के वोटों के मिलान को लेकर पेच फंसा के जिस तरह की जानकारी सामने आ रही है। मतगणना केंद्र के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे हैं, तस्वीरें भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दी, 15 राउंड की मतगणना हो चुकी है, परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद हैं। रुझान के अनुसार करीब 2500 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस को लीड है चंडीगढ़ में। 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लेकिन अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि परिणाम घोषित नहीं किए गए हैं, पेच कहीं ना कहीं फंसा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद हैं। रेणु साहब, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था ज्योति जी, ये हमारे जो चुनाव थे, ये लोकसभा के चुनाव थे, राष्ट्रीय सरकार के लिए चुनाव थे, और जो विधानसभा के चुनाव है वो क्षेत्रीय प्रदेश की सरकार के लिए चुनाव होता है, और उसमें क्षेत्रीय मुद्दे ज्यादा प्रभावी होते हैं। इसमें राष्ट्रीय मुद्दे अपना असर दिखाने का काम करते हैं। लेकिन इसमें भी आप हरियाणा प्रदेश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से बैक लगी है, जो सीट ये 6-6 लाख के मार्जिन से जीतते हुए थे, वहां हजारों में पहुंच गए हैं। ये इस बात को दर्शाता है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो ये भी बड़े बड़े दावे करते थे, अब 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करेंगे, और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी ज्योति जी। सबसे बड़ी बात यह है, प्रदेश की जनता में एक अंडर करंट था, जो भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट नहीं देना चाहते थे, और ये बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को देना चाहा, लेकिन कांग्रेस की अपनी गलत नीतियों के कारण ये पूरी नहीं ले पाई। मैं धिंगड़ा साहब का धन्यवाद करता हूं, इन्होंने स्पष्ट तौर पर आपके सामने अभी माना कि हमसे चूक हुई है। मैं भी आज सुबह से उसी चूक की बात कर रहा हूं। वो जो चूक हुई, अवसर आने के ऊपर कांग्रेस पार्टी से कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, और यही चूक इनको फिर नुकसान देती है। यहाँ भी इनसे चूक हुई है, इनका धन्यवाद इन्होंने मान ली। लेकिन अगर ये चूक नहीं करते, मैंने इनसे ये पूछा था कि क्या आप इतनी अपेक्षा उम्मीद कर रहे थे, तो इनका कहना है कि नहीं, हम ज्यादा कर रहे थे। ठीक है, हाँ, ये भी कहा है, और ये भी कहा है हमसे कोई चूक हो गई है, ये भी कहा है। आप बेशक सुन ले, आपने रिप्ले करके, मैंने बड़े ध्यान से सुना धिंगड़ा साहब को, क्योंकि आज धिंगड़ा साहब को सुनना बनता भी है। लेकिन जो एक 5 सेकंड, जो विधानसभा का चुनाव है, उसमें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का अलग से
जो प्रदर्शन रहेगा। चलिए इनेलो का अच्छा प्रदर्शन रहेगा। निशांत जी, चूंकि पंजाब की अभी बात हो रही थी, पंजाब में कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है आप लोगों के मुकाबले। हरियाणा की बात करें, अभी दूसरे पैनलिस्ट ये कह रहे थे कि सुशील गुप्ता को जो वोट मिला है वो कांग्रेस का ही वोट है, क्योंकि बीजेपी के सामने कांग्रेस को ही विकल्प माना गया। अब चूंकि वो भी जीतते नजर नहीं आ रहे, तो ऐसे में मेरा सवाल ये कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, एक नई शुरुआत आप लोगों को उसके लिए होमवर्क करने को लेकर करनी होगी, क्योंकि इससे पहले भी आप लोग भाग्य आजमा चुके हैं, लेकिन हरियाणा में आप लोगों को मिला नहीं है कुछ वोट के और जीत के लिहाज से। देखिए, सिर्फ 30,000 वोटों का मार्जिन है। एक ऐसी सीट से 5 लाख से ज्यादा वोट मिलना कुरुक्षेत्र लोकसभा में, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है। और हम तो ये कहेंगे, अगर नवीन जिंदल जीत गए हैं तो उनको इस बार पहली बार ये जाएं और कुरुक्षेत्र के लोगों के लिए सेवा करें। जहां तक बात रही इंडिया अलायंस की, वो साथ में मिलके चुनाव लड़ी है, वो साथ में मिलके आगे चलेगी, हरियाणा में काम करेगी। और हरियाणा विधानसभा के चुनाव में मुझे लगता है कांग्रेस को और इंडिया अलायंस को जनता पूरा साथ देगी, क्योंकि भारतीय जुमला पार्टी ने इस 10 सालों में सिर्फ जुमले दिए, लोगों के लिए कोई काम नहीं किया, हर एक वर्ग के साथ अत्याचार किया है। 10 से 5 पे पहुंचना ये उनकी बहुत बड़ी हार है। एक 0 जहां पर इंडिया अलायंस के पास एक भी सीट नहीं थी, आज वो 5 सीटों पे है। कई सीटों पे 20, 30, 40 हजार के मार्जिन से बीजेपी जीती है। इससे साफ घोषित होता है कि हरियाणा की जनता इनको विधानसभा में मौका नहीं देगी। और आखिर में यही कहना चाहूंगा कि जो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते हैं, उनको अपने लोकसभा में काम करना चाहिए कि एक बार 15 साल अगर आप रहो तो एक बार तो काम करके जाओ, जिससे लोगों का भला हो सके। अच्छा, दिल्ली में भी कोई असर नहीं दिखा? आप लोगों ने खूब कहा कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जो आवाज उठा रहा है उसको जेल भेजा जा रहा है, तो ये वाला भी चला नहीं आप लोगों का, जो जिसे मुद्दा बनाने का या भुनाने का प्रयास आप लोगों ने किया था? देखिए, हमने कोई भी बात चलाने के लिए नहीं कही, जो स्पष्ट बात है वो कही गई। हमारे सीएम केजरीवाल साहब को इन्होंने बिना किसी सबूत के, बिना किसी वजह के जेल में डाला हुआ है, ये घोषित हो चुका है। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ लोगों को डराया है और सही लोगों को जो काम कर रहे हैं उनको ईडी और दूसरी संस्थाओं से इस्तेमाल करके लोगों को परेशान किया है। केजरीवाल जी बेल से बाहर आए, उन्होंने पूरा अपना काम किया, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए, हर एक स्टेट में गए, हर एक मेंबर ने, हर एक वॉलंटियर ने पूरी मजबूती से काम किया है। जो भी मार्जिन भी है दिल्ली में, बहुत कम कुछ सीटों में बहुत कम मार्जिन रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी को और मजबूती मिलेगी और हम और आगे बढ़ेंगे। ढोल साहब, सिरसा को लेकर भी आप जवाब दीजिए, आप कुछ कहना भी चाह रहे हैं। मैंने रोहतक को लेकर पूछा, सिरसा में क्या हुआ? आप लोग अशोक तंवर को लेकर आए, उनको टिकट दिया, खूब प्रचार किया गया, दावा आप लोग जीत का कर रहे थे, लेकिन एक बड़े अंतर से जीती है कुमारी सैलजा। आवाज नहीं आ रही मुझे आपकी। नहीं, आवाज नहीं मिल रही आपकी। अजय गुलिया जी, जहां आप लोगों के मजबूत गढ़ रहते थे, जेजेपी नहीं बल्कि लोकदल की भी हम बात करें पुराने समय से, वहां भी आप लोग कहीं है ही नहीं रेस में, वो अलग बात है, लेकिन एक कहीं की शर्मनाक हार ना होना, इससे बचना भी आप लोगों के लिए चुनौती रही है। हिसार में दावा कर रहे थे आप लोग, या सिरसा भी आप लोगों की कभी मजबूत रही, लेकिन आज पार्टी कहां खड़ी है, इसको लेकर वाकई लोकसभा चुनाव के बाद मंथन किए जाने की जरूरत है। आपको पहले ही बताया था कि मंथन करने की, चिंतन करने की जरूरत है कि कम ले रही है। उसके बाद देखिए, इसमें कोई गैराज है कि आखिर में जब चुनाव शुरू हुआ था और जब चुनाव खत्म हुआ तो बिल्कुल चुनाव में सभी तरह बदल गए थे। चुनाव 2 राजनीतिक दलों में रहते थे, या तो जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है या उनके खिलाफ है, या इंडिया गठबंधन के साथ है। तो हम लोगों के लिए ज्यादा इस चुनाव में, देखिए जब चुनाव शुरू हुआ उसके बाद जैसे चुनाव चला, ज्यादा कुछ रह नहीं गया, लेकिन हम लोगों ने फिर भी चुनाव बहुत ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ चुनाव लड़ा। हमने अपने कामों को लेकर के लोगों के बीच में गए। रिजल्ट जो जनता ने दिया उसको हम स्वीकार करते हैं, जो कमियां रही उनको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। हम एडमेंट लोग नहीं है, हम डेवलपमेंट की बात करने वाले प्रोग्रेसिव लोग हैं। तो हमारी कमियां रही है, उनको दूर करेंगे, उनको दुरुस्त करने का काम करेंगे, और दोबारा से लोगों के बीच में जाकर के और लोगों से विचार सलाह मशवरा करेंगे कि कहाँ हमारी कमियां रही, क्या हमारी गलतियां रही, और उनके साथ बैठ करके उनको दूर करने का काम करेंगे। देखिए, जो लोग कहते हैं गढ़ था, मजबूत था, नहीं, यही लोग हैं जिन्होंने आशीर्वाद और वोट दिया ना। अब नहीं दिया तो कुछ हमारा हो सकता है हमारी कमी हो, कुछ मिसकम्युनिकेशन हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो,
सारी चीजों को दूर करेंगे। लोगों के बीच में बैठ करके राजनीति करने वाला दल जननायक जनता पार्टी है। कहीं अगर कम्युनिकेशन में कोई कमी रहेगी, कोई गैप रहेगा तो उसको दूर करेंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब विधानसभा में समय कम ही है, अब सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपनी नई रणनीति एक बार फिर से तैयार करेंगी। हम सुन लेते हैं सोनीपत से बीजेपी उम्मीदवार मोहनलाल बड़ोली की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है इन रुझानों को लेकर। सुने। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रही। हम लोगों को अपनी बात को समझा नहीं पाए। 5,27,000 लोगों ने वोट किया है, बहुत बड़े लोगों ने वोट किया है। ये जो परिणाम आए हैं ठीक आए हैं। जनता ने जो आशीर्वाद दिया, जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ। यो भी सामने आई थी कि कांग्रेस के जहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में, तो जिन्होंने कांग्रेस की वोट मांगनी थी उन्होंने कांग्रेस की मांगी, जिन्होंने भाजपा की मांगनी थी भाजपा की मांगी। उसमें किसी का कोई दोष नहीं, किसी की बुराई। देखिए, जिसने बीजेपी की मांगी उन्होंने बीजेपी की मांगी, जिसने कांग्रेस की, और ये तब कह रही है जब भीतरघात को लेकर साफ तौर पर इनकी ओर से मीडिया में बाइट दी गई थी। ढुल साहब, आपको कुछ कहना है? सिरसा को लेकर मैंने आपसे सवाल पूछा था, आप सोनीपत को लेकर भी बता दीजिए। कहीं आप लोगों को सिरसा से लेकर हिसार या तक कि रोहतक, सोनीपत भीतरघात का, गुटबाजी का सामना करना पड़ा इस बार भारतीय जनता पार्टी को? फिर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो, नहीं, आवाज नहीं मिल रही आपकी। केवल ढिंगरा जी हैं क्या ऑनलाइन पर? जी, हेलो जी। केवल ढिंगरा जी, आप कह रहे हैं ठीक है हम 5 जीत रहे हैं, लेकिन संतोषजनक हमारे लिए नहीं है, क्योंकि हुड्डा साहब भी बार बार ये कह रहे थे कांग्रेस की हवा चल रही है और जिस पार्टी की हवा चलती है वो कहीं ना कहीं क्लीन स्वीप कर जाती है। मैं भिवानी महेंद्रगढ़ को लेकर ही खास तौर पर बात करूंगी। तो शाम में भी आपके उम्मीदवार पीछे हैं, क्या इस बात को लेकर मंथन किया जाएगा? जहां से आपकी कद्दावर नेता आती हैं, जहां से पार्टी विधायक हैं, वहां भी आप लोगों को बढ़त, आपके उम्मीदवार को बढ़त नहीं मिल पाई? देखिए, सवाल ये है कि जो हमें मिला है हम उस चीज पे संतुष्ट हैं। नंबर 1, ये मेरे को बोल रहे थे कि इन्होंने चूक कह दिया, वो कह दिया। मैंने देश लेवल पे ये बात कही है, जो सरकार बनने के लिए जो हमारी सीट थोड़ी सी कम आई है, मैं उसकी चूक की बात कर रहा था कि अगर वो सारी कंप्लीट होती तो हमारी चूक कहीं नहीं होती। हरियाणा का जहाँ तक लोकसभा का सवाल है सीटों का, वो तो हमें जो है, हम जो अपना आकलन जो लगा रहे थे, हमारी अब इस समय 5 सीटें ऑलमोस्ट तकरीबन आ चुकी हैं। बाकी सीटों पे भी हमें उम्मीद थी कि और भी सीटें आती, लेकिन जनता जो होती है वो सर्वप्रिय होती है। उन्होंने मैंडेट जो है बीजेपी के खिलाफ दिया है। जिस तरह से बीजेपी के हालात है, इन्होंने 10 साल से कोई काम नहीं किया, इसीलिए इस सारे मैंडेट का, पूरे देश के मैंडेट का भी और हरियाणा के मैंडेट का जवाब दिया गया है सीधे शब्दों में। लेकिन अब इसका आगे जो सवाल होगा वो ये होगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, वो कैसे चुना जाएगा, उसके लिए कौन होना चाहिए। आज अच्छा, केवल जी, एक जो टैग लगाने का प्रयास था हुड्डा साहब पर कि इनको तो केवल रोहतक की चिंता की, टैग भी कहीं ना कहीं हटेगा। और जब हमने बार बार चर्चा की कि टिकट वितरण में हुड्डा साहब की एक तरफा चली है, तो ये उनके लिए एक परीक्षा भी थी और काफी हद तक पास भी हुए इस परीक्षा में। देखिए, हरियाणा की जहां तक बात है, हुड्डा साहब और हमारे सारे जितने कांग्रेस जन हैं, सभी ने मिलकर काम किया। उदय भान जी ने भी मिलकर काम किया। हुड्डा साहब, उदय भान जी और सारी कांग्रेस जितने भी लोग हैं, मैं आपको ए से लेकर जेड तक सभी लोगों को, जितने कांग्रेस जन है, जो हमारे कार्यकर्ताओं से लेकर के और पूरे सरपंचों से, जिला परिषद से, जितने लोग हमारे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, जो पीसीसी मेंबर हैं, ब्लॉक मेंबर हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने, और जितने हमारे यूथ के लोग हैं, जितने महिला दल के हैं, सभी लोगों ने पूरा काम किया है। और सभी लोगों का धन्यवाद भी करता हूं कि सभी ने पूरा जोर लगाकर जो है कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया। और इसमें हुड्डा साहब की और उदय भान जी की अध्यक्षता में हमने जो सीटें जीती हैं, इसको हम और आगे बढ़ाने का और सरकार बनाने का जो है वो काम करेंगे। आप अगली सरकार जो है हरियाणा के अंदर 2-3-4 महीने बाद इलेक्शन है, उसको आप ये देखेंगे, क्योंकि अभी भी आपस में सरकार चल रही है नायब सिंह सैनी की। ये सरकार जो है राष्ट्रपति शासन लगेगा यहाँ पे, और अगली सरकार जो है कांग्रेस की हरियाणा के अंदर बनने जा रही है। ये मैं आपको चलिए, एक सीट तो आज इनकी बढ़ गई है, करनाल उपचुनाव तो जीत गए हैं। ढुल साहब, आप लोगों के थे पन्ना प्रमुख, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी नहीं थे। आप लोग बार बार कहते रहे कि इनका बस्ता उठाने वाला भी पोलिंग स्टेशन पर कोई था नहीं। तो अब किस बात को लेकर, आप जो सिरसा की इनकी जीत की मैं बात कर रही हूँ, रोहतक की मैं बात कर रही हूँ, इसके अलावा कुल मिलाकर और जो 3 सीटें हैं,
तो आप लोगों की कहां खामी रही? क्या भीतरघात का इस बार आप लोगों को सामना करना पड़ा? जब हम सोनीपत की बात कर रहे हैं, उम्मीदवार खुद कह चुके थे पहले वोटिंग के बाद, सिरसा और हिसार की भी हम बात करें। जी आवाज आ रही है आपके पास मेरी? जी इस बार आ रही, ढुल साहब बोले। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि काफी देर से मैं इंतजार कर रहा था, मेरे को जरिए से सुने मेरे साथी। मैंने आपसे 4 बार सवाल पूछा, जो टेक्निकल कारण है उसमें आपने नहीं, कैसे मैं हेल्प कर नहीं सकती आई हूँ? ना जी, मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा आपने मुझसे सवाल नहीं पूछा। मैंने ये कहा कि कमाल की बात तो है कि जिस पार्टी की एक भी सीट नहीं है, जमानत जब्त है, वो आदमी यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए और जनादेश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में और राष्ट्रीयता के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियन नेशनल लोकदल वाले, जिनको कुल मिलाकर के 1 लाख वोट नहीं पड़ी पूरे हरियाणा में, जिनके बड़े नेतृत्व, जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी, वो तो नैतिकता की बात करते हैं। और कमाल देखिए कि वही एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे हैं कि जिनके पल्ले दाने नहीं है, जिनके पास, जनता के पास कहने सुनने की बात नहीं है, चश्मा जनता ने पैरों के नीचे दबा के तोड़ दिया है, इनको पता होना चाहिए। और मोदी जी को आज भी, अभी भी एनडीए को सबसे ज्यादा जनादेश दिया, तो पहले तो इस बात को वो समझे। ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन देने की जरूरत नहीं है कि बीजेपी को ये करना चाहिए और ये। अपनी पार्टी में देख लो कि किसी तौर पर तुम्हारी पार्टी का राष्ट्रीय जो तुम्हारा वो क्षेत्रीय, चलिए ये लोग तो मुकाबले में नहीं है ढोल जी, लेकिन जिनके जिला अध्यक्ष भी नहीं है, उन्होंने आप लोगों को कड़ी फाइट दी। आप लोग तो पन्ना प्रमुख की बात कर रहे थे ना, और इनके भीतरघात के लिए मैंने इनसे सवाल पूछा। लेकिन मुझे आप ये बताइए, क्या जो टिकट वितरण हुआ उस पर मंथन होगा, या पार्टी को कहीं ना कहीं भीतरघात भी झेलना पड़ा है, या एंटी इनकम्बेंसी रही, क्या रहा है कारण? उस पे भी आऊंगा, आप भी धैर्य रखिए ना। जब आप इतनी देर से, मैं सबको सुन रहा हूँ, आवाज नहीं आ रही, पर भी मैं बैठा हुआ वेट कर रहा हूँ ना अपनी बारी की। कहीं आपसे सवाल कर रही हूँ मैं, किसी और को टाइम नहीं दे रही हूँ। मैं बताऊंगा ना, मैं ये कह रहा हूँ, मुझे एक बार मेरे साथी प्रवक्ताओं ने जो अपनी पार्टियों का बखान किया, उसके बारे में भी बोलने दीजिए। फिर जो हमारी कमी है उस पर बोलूंगा। बोले। आप देखिए, आम आदमी पार्टी के मेरे साथी यहाँ बोले, उन्होंने बड़ी बात कही, पर बड़ी बातें बताते हुए उन्होंने कहा कि नैतिकता के आधार पर सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली में सरकार उनकी है, मुख्यमंत्री उनका है, 700 सीटें हार गए हैं, 92 सीटें पंजाब में है, विधानसभा में सरकार है, मुख्यमंत्री है, वहां सीटें कितनी जीती है? 3 जीती है, 4 जीती है। तो क्या बात करते हो आप? अपनी बारी पे मुंह में नहीं जम जाता है, दूसरों के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पर आपका मुख्यमंत्री जेल से सरकार चला रहा है, आप प्रश्न चिन्ह लगाते हैं न्यायपालिका पर। कम से कम आपको देश की न्यायपालिका पर विश्वास होना चाहिए। अभी थोड़े दिनों पहले न्यायपालिका ने आपको जमानत दी। अब केवल भाई की बात करता हूँ। केवल भाई ने, मेरे बड़े अच्छे साथी हैं, भाई हैं, लगातार पिछले 10-12 वर्षों से हम प्रवक्ता के तौर पर एक दूसरे के साथ बैठते हैं। उन्होंने और मेरे बीच में ये बार बार बात हुई। हमने ये कहा कि 10-11 कमल खिलेंगे, उन्होंने भी कहा कि 10 की 10 सीटें कांग्रेस जीत रही है। लेकिन इस प्रदेश की जनता ने हम दोनों को बराबर रखा, उन दोनों को। हाँ, हमें, चूंकि हम सरकार में थे, इसलिए हमें कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा नुकसान है। और कांग्रेस ने जो बातें की और जो सरकार बनाने की बातें कर रहे थे, आज की तिथि में कांग्रेस के पास, और सारे निर्दलीय दल भी जोड़ दें तो भी इतना नंबर नहीं है कि वो किसी भी रूप में सरकार बना ले। और जो ब्लैकमेल करने का सिस्टम इन्होंने शुरू किया, वो जनता को समझ में नहीं आने वाला, और ना उस पर कोई पार्टियां और वो लोग मानेंगे। अब बात करता हूँ सिरसा लोकसभा की, रोहतक लोकसभा की, या जहां हम पिछड़ रहे हैं, जहां हम हार रहे हैं, उन सीटों की। मैंने ये बताया ज्योति जी आपको कि पिछली बार हम बहुत अच्छे मार्जिन के साथ एक कंफर्टेबल जोन में आकर के चुनाव जीते थे। हाँ। पन्ना प्रमुख से लेकर के शक्ति केंद्र तक, त्रिदेव तक हमारी रचना है, और आगे विधानसभा में भी आपको दिखाई देगी। कांग्रेस की जो बात मैंने की और आपने की कि इनके पास सेंटर नहीं था, ना आज है ना आगे होगा, ये कांग्रेस की जीत नहीं है, ये हमारे प्रति हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी है कि हमारी नीतियां प्रदेश में हम लोगों को नहीं बता पाए, और किसी न किसी रूप में हमारे अंदर ये खामी रही, इसलिए हमने इस जनादेश को, जनमत को स्वीकारा है। लेकिन जनता ने हमें नकारा नहीं है। अभी भी हम, अगर उस परसेंटेज ऑफ वोट की बात करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी आज की 30% आगे था पिछली बार इनसे, 30% ज्यादा था। अब अगर बराबर में आकर भी खुद को शाबाशी देंगे तो फिर ठीक है, इस पर भी चर्चा हो जाएगी, है ना। 58% आप लोगों का था, ये 28% के बाद अब 50%
50% पे अभी भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर जो मतदान अगर लोगों ने किया तो वो हमारे फेवर में किया। मुझे ये कहना है कि हमारे पास आज की स्थिति में नरेंद्र मोदी जो है